नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। आरके ड्रीम्स कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन नंदघर आनंद भयो की गूंज सुनाई दी। साथ ही श्री राम जन्मोत्सव भी मनाया गया। देवास रोड स्थित हामुखेड़ी में बिजासन माता मंदिर रोड पर आरके ड्रीम्स में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव पर जहां भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी गूंजा और भक्त भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे, वहीं भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयघोष के साथ भक्त जमकर झूमे। पूरा पंडाल फूलों और गुब्बारों से सजाया गया है। जया किशोरी जी ने कहा कि भगवान विष्णु पहले बैकुंठ में वास करते थे। लक्ष्मी जी के संबंध जुड़ने के बाद क्षीर सागर में रहने चले गए। वहां शेष नाग पर सोते क्षीर सागर पर रहने की जगह है। सर्प पर कौन सोता है? ऐसे ही लक्ष्मी जी जिसके पास हो जाए वो ऐसी हरकत करे तो अचंभित मत होना। लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। आयोजक राकेश अग्रवाल ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा में चौथे दिन आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी जी ने श्री राम जन्मोत्सव तथा श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाई। आरके ड्रीम्स में श्रीमद् भागवत कथा में जया किशोरी जी ने कहा कि 5 ऐसे धर्म है जिनका पालन आप रोज कर सकें तो भी आपके जीवन में दिशा बदल सकती है। राकेश अग्रवाल ने बताया कि आरके ड्रीम्स में 7 दिनों तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा 25 नवंबर तक चलेगी। प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कथा में हजारों भक्त एक साथ कथा का रसपान कर रहे हैं। आयोजक राकेश मनीषा अग्रवाल ने उज्जैन शहर की धर्मप्राण जनता से प्रतिदिन कथा का लाभ लेने का अनुरोध किया है। जो कथा चल रही है किस प्रकार से इसमें हजारों की संख्या भीड़ आ रही है और किस प्रकार के प्रसंग चल रहे हैं आज? कथा बहुत अच्छी चल रही है। राधे राधे। श्री जया किशोरी जी के सुरमुख से कथा चलते चलते अमृत वर्षा हो रही है। कल उन्होंने नरसिंह अवतार और भक्त प्रहलाद का वर्णन किया। उसके बाद आज कृष्ण जन्मोत्सव है। जैन की पब्लिक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे कथा 2 बजे चालू होती है, लेकिन ज़्यादातर पब्लिक 3:30 पौने 4 बजे आती है और 4 बजे से पूरा पंडाल भर जाता है, लेकिन शुरू में वो लोग आते आते लेट करते हैं। तो मेरा कहना उनसे ये है कि आप पूरे कथा का अमृत वर्षा का आपको लाभ उठाना है तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक रहिए। ये मेरे उज्जैन की जनता से निवेदन है। उज्जैन के लोटी कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में लोकमान्य तिलक सांस्कृतिक न्यास एवं समिति के अध्यक्ष किशोर खंडेलवाल, सचिव विश्वनाथ सोमण, कार्यपालन अधिकारी गिरीश भालेराव सहित विभिन्न इकाइयों के प्रमुख तथा शिक्षण एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस अवसर पर लोटी प्रतिभा खोज परीक्षा का पोस्टर आगंतुक अतिथियों के द्वारा जारी किया गया। जीवन की सफलता विद्यार्थियों के सही कैरियर के चयन पर निर्भर करती है, अतः विद्यार्थियों को इस हेतु सदैव जागरूक रहना चाहिए। उपरोक्त विचार लोकमान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित काउंसलिंग सेमिनार के मुख्य वक्ता एवं शहर के विख्यात कैरियर विशेषज्ञ CS वरुण गुप्ता ने व्यक्त किए। वरुण गुप्ता ने लोकमान्य तिलक विद्यालय के विद्यार्थियों को अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान समय में अच्छे प्रोफेशन शिक्षा संस्थानों की अत्यधिक आवश्यकता है। एक और तो BCom, BA, BSc, BCA जैसे पारंपरिक पाठ्यक्रमों में रोजगार बड़ी आसानी से उपलब्ध हो रहा है, वहीं इन पाठ्यक्रमों के साथ टेली अकाउंटिंग, DCA, PGDCA, टेली, DTP जैसे पाठ्यक्रम भी काफ़ी सफल हो रहे हैं। सारा स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम यहाँ पर है तो पूरा उसमें सारे टेक्नोलॉजी एम्बेडेड चीज़ें हैं। एजुकेशनल टूल, ये सभी एजुकेशन एक्सटेंशन केस है जिनको मैं 1 by 1 शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ जाना, ये भोपाल का जो है आपके सामने चित्र है, भोपाल विधानसभा का है। कैसे हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर करेंगे शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से, तो वो एक हमारे कॉलेज का, लोटी कॉलेज का कैलेंडर का हिस्सा है। इट इज नॉट 1 टाइम 2 टाइम अफेयर, इट इज एनुअल अफेयर, वर्ष भर चलने वाली गतिविधि। आप देख सकते हैं चित्र से।
कार्यक्रम के अंतर्गत लोटी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी ने कहा कि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक गतिविधियों हेतु सुविधाएं प्रदान की जा रही है। साथ ही प्लेसमेंट, उद्यमिता, एनसीसी, एनएसएस, खेल इत्यादि अनेक उपयोगी गतिविधियों का संचालन भी होता है। टर्निंग पॉइंट होता है। आप सबके मन में बहुत सारे सपने होंगे, बहुत सारी आकांक्षाएं होंगी, बहुत सारे विचार होंगे और बहुत सारा संदेह भी होगा। हम कोशिश करेंगे कि सेशन में वो सारी बातें डिस्कस कर सकें जो आपके मन को एक सही निर्णय तक पहुंचने में मदद कर सकते। हमने नाम दिया है अ टॉक ऑन सेल्फ डेवलपमेंट एंड करियर ऑप्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज कौन कौन सी बातें करने वाले हैं। वेलकम टू द एलपीजी वर्ल्ड। दुनिया जो आज है 21st सेंचुरी में, इसे हम कहते हैं एलपीजी वर्ल्ड। एंड आई एम वेरी श्योर आप सभी जानते हैं कि एलपीजी का अर्थ क्या होता है। एलपीजी स्टैंड फॉर लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइज्ड, प्राइवेटाइज्ड एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। दुनिया बहुत तेजी से उदार हो रही है। दुनिया में बहुत तेजी से निजी संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं और दुनिया में वैश्वीकरण हो रहा है। हम कहीं भी रहें, किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, हम दुनिया की किसी भी नई पद्धति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ये हो चुका है। कार्यक्रम के शुभारंभ में स्वागत एवं संस्था परिचय देते हुए डॉक्टर त्रिपाठी ने विद्यार्थियों के कैरियर निर्माण के लिए महाविद्यालय की प्रतिबद्धता दोहराते हुए संस्था की विभिन्न विकास गतिविधियों का परिचय दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर केतकी त्रिवेदी द्वारा किया गया एवं आभार डॉक्टर अनीता अग्रवाल ने माना। ग्राम केसोनी में किसान फूड इंडस्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उज्जैन में आगजनी का एक और मामला सामने आया है। घटना केसोनी गांव की बताई जा रही है। यहां किसान फूड इंडस्ट्री में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जानकारी लगते ही ग्रामीणों ने तत्काल दमकल को सूचना की। उज्जैन से दमकल पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि कड़ी मशक्कत के बाद 4 दमकल ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में चिप्स बनाने का काम किया जा रहा था। आग की वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। गनीमत रही है कि आग की वजह से किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। कार्तिक मेला ग्राउंड पर गधों का मेला लगने जा रहा है, जिसमें 5,000 से लेकर 15,000 रुपए तक के गधे मिलेंगे। कार्तिक मास की एकादशी 23 नवंबर से पारंपरिक गधों का मेला शिप्रा तट पर लगाया जाएगा। मेले में पशुओं की खरीदी बिक्री के लिए व्यापारी 2 दिन पहले ही खच्चर और गधों को लेकर यहां पहुंच गए हैं। हर साल की तरह यहां प्रदेश और अन्य प्रदेशों के कई जिलों से आने वाले व्यापारी खच्चर और गधों की खरीदी करेंगे। दरअसल उज्जैन नगर में पुराने समय से कार्तिक मेला मैदान के पास बड़नगर रोड पर एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिवसीय गधों एवं खच्चर का मेला लगता है। प्रतिवर्ष यहां पर मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात प्रांतों के व्यापारी पशुओं की खरीदी करने आते हैं। खास बात यह है कि दांत देखकर उम्र के हिसाब से गधों की कीमत लगाई जाती है। व्यापारी गधों की खूब सजा दजा कर बेचने के लिए मेले में खड़े करते हैं। दूसरे जिलों से आने वाले व्यापारी मेले के लिए 2 दिन पूर्व ही यहां पहुंच गए हैं। दरअसल पहले के समय में वाहन नहीं होने से प्रजापति समाज के लोग मिट्टी, ईंट और रेत लाने के लिए गधों और खच्चर का उपयोग करते थे। आज भी उनका उपयोग हो रहा है। प्रदेश के कई जिलों से यहां गधे पहुंचे हैं और खच्चर की कीमत इस बार 5,000 से 20,000 रुपए तक की बताई जा रही है। अभी यहां करीब 300 जानवर पहुंचे हैं। एकादशी तक करीब 5,000 जानवर यहां देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि यहां बिकने आए गधों के नाम भी पहले से रखे हुए होते हैं, जो कि गधों के ऊपर लिखे गए हैं। कई गधों पर टाइगर, अक्षय, धर्मेंद्र, सलमान, श्रीदेवी, राजा, रानी और अमिताभ बच्चन जैसे नाम लिखे गए हैं। बताया यहाँ पे आए कि वहाँ से आए हो क्यों? हम भैया दाहोद गुजरात से, दाहोद गोधरा। क्यों आए? यहाँ हम मेले में आए
गधे घोड़े सब खरीदने के लिए परंपरा से आते हैं, बहुत साल से 10-15 साल हो गए अपने आते आते। क्या क्या रेट में बिक रहा है और किस तरह से इनका रेट क्या होता है? इनका रेट जो होता है देखो जैसे जैसा गधा है, कोई 2 साल का है, 3 साल का है, 2.5 साल का है, 5 साल का है। इसे गधे पे कोई गधे का 10,000 रेट है, कोई का 12,000 है, कोई का 13,000 है। उम्र कैसे तय की जाती है? उम्र इसकी दांत से देखी जाती है। जैसे इनके दांत आते हैं, 2 दांत आता है, कोई 3 दांत आता है, कोई 4 दांत आता है, कोई 5 साल का भी आता है। यहाँ पे राजा रानी अक्षय कुमार ड्राइवर आए हैं, कुछ रेट क्या रेट? इनका सबका अलग है। राजा का कोई का 15,000 का रेट है, कोई 12,000 का, कोई 13,000 का। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय। हाँ भाई साहब, बताएं यहाँ पे गधे का मेला गधों का मेला है, परंपरा का है भाई साहब। और इसमें सभी तरह के गधे आते हैं। राजा भी आती है, रानी भी आती है, धनबेन भी आता है, अमिताभ बच्चन भी आता है, और सलमान खान भी आता है, श्री देवी भी आती है। सभी तरह के जानवर आते हैं लिखे हुए, और बाहर से खरीद के हम बेचने लाते हैं मेले के अंदर। और ये परंपरा का चल रहा है, ये परंपरा का रिवाज है। और गंधर्व राजा का गधा बोला जाता है, गंधर्व राजा का गधा भी यहाँ पे बिकने के लिए आते हैं। और ये मेला बहुत सालों से चल रहा है, और हम लोग हैं तो काका से इसको लेके आते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। यहाँ पे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ इनके क्या रेट चल रहे हैं? इनके चल रहा है 5,000 से लेके 6,000 तक, 6,000 से लेके 10,000 तक, 10 से 15,000 तक लास्ट इसका रेट चलता है भाई साहब। यार टाइगर का रेट क्या है? इसमें 10,000 का रेट है। यहाँ पे कितनी कीमत से लेके कितनी कीमत तक के गधे खच्चर आते हैं? ये 15,000 से लगेगा कि देखो तो 15-20 हज़ार तक खच्चर खच्ची आते हैं भाई साहब यहाँ पे। और गधा गधी की कीमत है 10,000 से लेके 15,000 तक। आपका नाम? सुरेश गुजराती, उज्जैन। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय श्री महाकाल। आप सभी शहरवासियों को माहेश्वरी नमकीन की ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। इस बार दीपावली मनाइए उज्जैन के प्रसिद्ध माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयों के साथ। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ, स्वाद ऐसा जो सबके मन भाए, शुद्धता एवं स्वाद का अद्भुत संगम। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ ईट राइट अप्रूव आरओ वाटर से निर्मित शुद्ध एवं कम फैट में बना हुआ नमकीन, लेबोरेटरी टेस्ट क्वालिटी। और हाँ, माहेश्वरी नमकीन पर एक बार तेल के इस्तेमाल के बाद दोबारा जले हुए तेल का इस्तेमाल नहीं होता। नमकीन में 120 तरह की वैरायटियों का अद्भुत संगम, स्वाद ऐसा जो सबकी जुबान पर चढ़ जाए। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ होटल साईं पैलेस के पास, महाकाल वाणिज्य के सामने, नानाखेड़ा, उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन की एक और ब्रांच अमर सिंह मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन आपसे निवेदन करता है कि राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करें। मतदान आपका अधिकार है। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए कलेक्टर ने कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम की उपस्थिति में जिले की 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आरओ एवं एआरओ को ईवीएम, ईटी, पीबीएस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटिव
पोस्ट बैलेट सिस्टम एवं डाक मतपत्रों की गणना का विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें और अपने मन से कुछ भी फैसला न लें। जो भी फैसला लेना होगा वह आयोग के नियमों निर्देशों के तहत लिया जाएगा। सभी राजनीतिक दल के पदाधिकारी, अभ्यर्थी एवं गणना एजेंटों को मतगणना के संबंध में शीघ्र ही विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाएगा। आयोग के दिशा निर्देशों के तहत मतगणना कक्ष में किसी को भी मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित किया गया है। मतगणना कक्ष में केवल संबंधित विधानसभा क्षेत्र के आरओ एवं एआरओ को ही मोबाइल ले जाने की अनुमति दी जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त आरओ को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे गणना अभिकर्ताओं को मतगणना कक्ष में गणना से पूर्व आयोग के दिशा निर्देश व नियम जरूर बता दें। अभिकर्ताओं को शीघ्र ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतगणना की तैयारियां व्यापक चल रही हैं। इसके पहले चरण में आज आरओ की ट्रेनिंग हो रही है। इसके बाद रैंडमाइजेशन किया जाएगा मतदान दलों का, फिर उनका ट्रेनिंग होगा। आयोग के निर्देश हैं कि 3 बार रैंडमाइजेशन मतदान दलों का होता है। पहली बार जो रैंडमाइजेशन होगा वो मेरे द्वारा किया जाएगा और वो उसमें उनको विधानसभा अलॉट नहीं होगी। एक पूल बनाया जाएगा जिससे कर्मचारी अधिकारी मतगणना में भाग लेंगे। दूसरा जो रैंडमाइजेशन है वो ऑब्जर्वर की उपस्थिति में किया जाएगा 2 दिन पहले और उसमें उनको विधानसभा अलॉट होगी। और तीसरा रैंडमाइजेशन होगा जो उसी दिन सुबह 5 बजे किया जाएगा जिसमें उनको टेबल अलॉट होगा। बड़ा पर्व हरिहर मिलन का। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए टीम का गठन किया, साथ ही शिकायत के लिए नंबर भी जारी किए गए। गुरुवार 23 नवंबर को देव उठनी 11 के पर्व पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा उज्जैन जिले में होने वाले संभावित बाल विवाह को रोकने के लिए प्रत्येक तहसील पर उड़न दस्तों के दलों का गठन किया है। उक्त दल अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाहों में वर वधू की आयु के प्रमाण पत्र का अवलोकन करेंगे। उड़न दस्तों के दलों के द्वारा यदि अपने क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो बाल विवाह करने वाले, बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले जैसे बाल विवाह में सम्मिलित बाराती, विवाह स्थल, गार्डन मालिक, टेंट हाउस मालिक, रसोइया, केटरर, काजी, पंडित तथा पत्रिका छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के विरुद्ध भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 10 के तहत वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। बाल विवाह की शिकायत 1098 चाइल्ड लाइन एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी उज्जैन कार्यालय के दूरभाष नंबर 073425100040 पर की जा सकती है। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। बड़े स्तर पर तैयारियां आपकी किस तरह से रही हैं? जैसा कि आपको मालूम है बाल विवाह पूरी तरह प्रतिबंधित है और देवउठनी एकादश में के दिन बहुत ज़्यादा शादियां होती हैं। तो फ्लाइंग स्क्वाड का गठन इसलिए किया गया है कहीं इस तरह की सूचना मिलती है तो तत्काल जाके कार्रवाई करें और उस प्रक्रिया को रोकें। पूरे ज़िले में हमारी सतत निगरानी इस बात पर रहेगी कि कहीं कोई कम उम्र के जो नियत उम्र है उससे कम उम्र के बालिकाओं की विवाह ना हो। एक परिवार ने अपने 1.5 माह के बेटे पर टोना टोटका आजमाते हुए उसे गर्म सरिये से दाग दिया, जिस कारण उसके पेट पर गहरे घाव आ गए हैं। दरअसल उज्जैन जिले की महतपुर तहसील के किशनखेड़ी में रहने वाले एक परिवार ने अपनी क्रूरता का ऐसा परिचय दिया कि उन्हें अपने ही मासूम पर रहम नहीं आया। बताया जा रहा है कि निमोनिया का इलाज कराने के लिए 1.5 महीने के बच्चे को गर्म सरिये से दाग दिया गया। टोने टोटके के बाद बच्ची की हालत और अधिक बिगड़ गई। उसे उज्जैन के चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मासूम करीब 48 घंटे तक चीख पुकार करता रहा। इधर उपचार के दौरान जैसे तैसे डॉक्टर्स ने उसे संभाला और मासूम को राहत मिली। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे की हालत काफ़ी नाजुक है। उसके पेट पर जला हुआ घाव काफ़ी गहरा और दर्दनाक है। उपचार के दौरान जब मासूम का घाव डॉक्टर्स ने देखा तो उनके भी होश उड़ गए। फिलहाल मासूम खतरे से बाहर है और जैसे तैसे अब बच्चे को राहत में थोड़ी नींद मिली है। फिलहाल उसका चिकित्सकों की देखरेख में उपचार जारी है। अंधविश्वास पर जिया जा रहा है, कैसे आप जागरूकता फैलाएंगे और बच्चे की इस समय बात करें तो स्थिति कैसे है? सर बच्चा पहले से स्टेबल है, थोड़ा सुधार हो रहा है, परंतु ये जो अंधविश्वास है हमारे
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए इसमें सबसे बड़ा रोल है अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का, आशा का, आंगनवाड़ी का, शिक्षकों का और अपने जो जन नेता हैं उनका, और सबसे बड़ा काम है मीडिया का। इन सभी को मिल के, हम सबको मिल के अंधविश्वास को हराना है और जन जन में स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता लाना है। निमोनिया है, डायरिया है, डिसेंट्री है, जाइंडिस है, पीलिया है, टाइफाइड है, इनके प्रति जन जागरूकता हमको लाना है। और हमारे आने वाले भविष्य की जो पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको ऐसे अंधविश्वासों से बचाना है। और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी मदद करेंगे जन जागरूकता फैलाने में, और भविष्य में हमारे पास ऐसे जले हुए बच्चे नहीं आए। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर UPS मालवी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और प्रभारी शिशु वार्ड। फरीगंज क्षेत्र में शराबियों ने बैंड की दुकान पर सो रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट की। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। नीलगंगा थाना क्षेत्र के धन्नालाल की चाल के पास स्थित बैंड की दुकान पर शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैंड के संचालक घायल अनस ने जानकारी देते हुए बताया कि आए दिन कुछ लोग शराब के नशे में दुकान के बाहर हफ्ता वसूली और रंगदारी दिखाने का काम करते हैं। हमने हफ्ता देने से मना कर दिया तो हमारे यहाँ काम करने वाले मजदूरों के साथ मारपीट की गई। कल जब हमने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने हमारे साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया और दुकान न खोलने की धमकी देते रहे। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। वहीं घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। रात दिन दारू पीते हैं, अपनी दुकान के पास में रोड डेली दारू पी के आ जाते हैं और आके हमारा रोड डेली धमकाते हैं, कहते हैं कि हमारा हफ्ता वसूली चाहिए। उस बीच में अपन ने मना कर दिया तो अपने जो मजदूर है, काम करने वाले दुकान पे जो सोते हैं, उनको आए दिन मारते रहते हैं। तो उस रात में कल क्या हुआ, शाम 6 बजे कि वो आए और हमारा आदमियों को मारने लग गए। तो मारने लग गया तो हमने बीच बचाव करा, हमारा बड़ा भाई ने, अमन भाई ने। तो फिर मेरा बड़ा भाई को भी मारने लग गए थे। उसको मारने में मैं बीच बचाव करने गया तो मेरे को पाइप से मारा। कौन लोग हैं जिन्हें मार? पीछे धन्नालाल की चाल में रहते हैं, वो 5 जने हैं। वो 5 जनों ने मारा मिल के मेरे को। लक्ष्मी बेकरी के पास। काय का काम काज करते हैं? उनका तो पता नहीं, रोज दारू पीता है, कोई क्या करता है। दुकान है महावीर बैंड की दुकान है। क्या पसंद करते हैं उनको, यहाँ मत सो, यहाँ मत बैठो। उनका कोई घर बार तो है नहीं यहाँ पर, बेचारे बाहर से आते हैं, काम धंधा करते हैं और सोते हैं बेचारे। फुटपाथ पे सोने वाले लोग हैं वो तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनस है। कितने लोग घायल हुए आपको? मेरे को लगी है, मेरे बड़ा भाई को लगी है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।